14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच हुई करीब 7 घंटे की मैराथन वार्ता बेनतीजा रही। सरकार की ओर से परीक्षा में वित्तीय लेन देन से जुड़े मामले की जांच ईडी से कराने का आश्वासन दिया गया है। वहीं आपराधिक मामले में भी जांच का भरोसा दिया गया, लेकिन छात्र नेता सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर रांची में चल रहा छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच छात्रों और राज्य सरकार के बीच करीब 7 घंटे तक मैराथन वार्ता चली। उम्मीद थी कि लंबी बातचीत के बाद कोई ठोस समाधान निकल सकता है, लेकिन वार्ता के बाद भी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। सरकार की ओर से परीक्षा में वित्तीय लेन देन से जुड़े मामले की जांच ईडी से कराने का आश्वासन दिया गया है। वहीं आपराधिक मामले में भी जांच का भरोसा सरकार की ओर से दिया गया, लेकिन छात्र नेता सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मामला सिर्फ वित्तीय लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े तमाम पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है। छात्र नेता ने साफ कर दिया है कि केवल आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनकी मुख्य मांग परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है। मेरे साथ बढ़ा दिया है और हम लोगों ने छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों से बातें आए कि सरकार ने उनको क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ उसमें से 50% से एवं मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। समय है तुम्हारे पास, हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एकाध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज जो सारा बात हुआ कई मुद्दों पे हम लोग को रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है। उसको नीचे कहाँ करेंगे मेरा मानना है वाजिब नहीं हटेगा ना। लेकिन 14 जेपीएससी पे सर साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको हम लोग रद्द करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर के सहमति है। जो सबसे मेन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आसोलिटिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उसको भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षाएं, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण पे कुछ कोर्स किए हैं। सर चाहते हैं कि उसको हम लोग कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है। सर का कहना है कि हम लोग जो है इसको समय लेंगे। और हमारी मांग है कि चूंकि ये परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हैं वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जाँच विदिन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं।
तो हम लोग का इसमें जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ, यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीसी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT ISM IIM रांची और एक्सएलआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि CGL की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ CGL की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, इनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए CID के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि CID आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको जहां आप अपनी बातों पर रख सकते सदस्यता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी। 7 घंटे चली इस वार्ता के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों की CBI जांच की मांग पर कोई फैसला लेगी। फिलहाल छात्र आंदोलन जारी है और छात्र नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच अगली बातचीत में क्या कोई ठोस समाधान निकलता है या फिर 14वीं JPSC परीक्षा का मुद्दा आंदोलन को और बड़ा रूप देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।